Alright, so hi everyone, this is your host Pratik Parmar signing in. Welcome back to the channel. So आज के वीडियो में we are going to discuss about why Canada. ज्यादातर इमिग्रेंट्स कनाडा क्यों प्रेफर कर रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि why Canada. तो सबसे पहले नंबर पे ये आता है कि ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है और यहाँ पे जो जगह है वो बहुत ज्यादा है और उसके हिसाब से यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो अराउंड इंडिया हमारी देसी कंट्रीज का कोई भी एक प्रोविंस यानी कि स्टेट पकड़ लो उससे तकरीबन आधी है टोटल कनाडा की पॉपुलेशन। तो आप सोच ही सकते हो कि यहाँ पे कितनी पीसफुल लाइफ है। और ये तो हो गया एरिया वाइज। और वेदर का डिस्कस करें तो कनाडा में चारों सीजन फील होती है। लाइक यहाँ पे विंटर है, स्प्रिंग है, समर है, फॉल है, आपको चारों सीजन फील करने को मिलेगी। लाइक अभी विंटर चल रहा है, बाहर स्नोफॉल हो रही है, लेकिन ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि वहाँ पे -30 -40 है, बहुत ज्यादा ठंड रहती है, वहां जाके 3 लेयर पहनो, 4 लेयर पहनो। लेकिन यहाँ पे समर, फॉल और स्प्रिंग बहुत ही अच्छे रहते हैं। ये मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, जितना मैंने यहाँ के लोगों से सुना है और मेरे जितने भी दोस्त यहाँ पे उन लोगों ने जो पिक्चर्स भी दिखाई है मुझे, बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। इट्स रियली गुड। क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा हो रहा है कि गिन के 2 या 3 ही सीजन है, लेकिन यहाँ पे 4 सीजन है। वो एक कनाडा का प्लस पॉइंट है। तीसरी चीज की बात करें तो कनाडा में बहुत सारे इमिग्रेंट्स है, बहुत सारी कंट्रीज से आते हैं। तो यहाँ पे जो भी कम्युनिटी आपको मिलने वाली है वो बहुत ही डाइवर्स मिलने वाली है। तो आपको नए नए लोगों से मिलना पसंद है या फिर नई कंट्रीज के कल्चर एक्सप्लोर करना पसंद है, कनाडा में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो ये एक अच्छी चीज है कि मल्टीकल्चरल बनाता है। ये एक प्लस पॉइंट है कनाडा का। मतलब अलग अलग कंट्रीज से लोग आते हैं तो उनके जो त्योहार होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, वो भी सारे यहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं। तो आप लोगों को हर कल्चर के बारे में जानने को मिलेगा, हर कल्चर एंजॉय करने को मिलेगा, वो भी एक ही जगह पे। आपको अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक अच्छी चीज है कनाडा की। और हम लोगों को बहुत कुछ दिखने को मिलता है जब भी हम ऐसे अलग अलग कंट्रीज के लोगों से मिलते हैं। एक्सपीरियंस वाइज इट्स रियली गुड, क्योंकि मैंने फील किया है। मैं अभी तक वियतनाम, चाइना, अफ्रीका, यूरोप, अरब कंट्रीज के लोगों से मिल चुका हूँ और उनके साथ काम भी कर चुका हूँ। मैं जहाँ पे काम करता हूँ 5 या 6 डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं। वहाँ पे जो एटमोस्फेयर रहता है इट्स रियली गुड। और चौथी चीज की बात करें तो कनाडा में बहुत सारे लेक है, वो भी स्वीट वाटर लेक। फॉरेस्ट भी बहुत ज्यादा है, रॉकी माउंटेन है। अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद हो, अगर आपको कैंपिंग करना पसंद हो, हाइकिंग करना पसंद हो, तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रेल्स बनी हुई है। माउंटेन से वाटर एक्टिविटी के लिए यहाँ पे बहुत सारे लेक है। नेचर वाइज कनाडा बहुत ही अच्छा है। वो इन फ्यूचर आप देख ही लोगे जब हम ट्रैवल करेंगे, नायग्रा फॉल जाएंगे, बैंफ जाएंगे, जैस्पर देखेंगे, तब आइडिया आएगा कि हाउ ब्यूटीफुल द कनाडा। और पांचवी चीज की बात करें तो हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। कनाडा में एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही अच्छा है। एवरेज पर कैपिटा इनकम भी बहुत ही अच्छी है। वो चीज कनाडा को एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ही अच्छा बनाती है। और यहाँ का एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज रियली गुड। यहाँ की मोस्टली कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जो पब्लिक या प्राइवेट आप देख लो, वर्ल्ड के अंदर 1000 रैंक में आती है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसलिए करंटली इमिग्रेशन मिनिस्ट्री के हिसाब से 97% इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आना पसंद कर रहे हैं। इट्स ह्यूज नंबर। आप सोच ही सकते हो कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा मिलने वाला है। छठी चीज की बात करें तो वेलकमिंग पीपल। यहाँ की जो भी कम्युनिटी है वो मोस्टली इमिग्रेंट्स है और जो यहाँ के लोकल्स भी है वो बहुत ही अच्छे और वेलकमिंग है। नए इमिग्रेंट्स या फिर जो भी नया आ रहा है उनको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं और उनको कभी ऐसा फील नहीं होने देते हैं। जॉब ज्वाइन करके अभी 2 महीना हो गया है मुझे, वहाँ पे भी मैं फील करता हूँ कि जितने भी कैनेडियंस है वहाँ पे जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, दे बिहेव सो वेल एंड आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होने देते दैट यू केम फ्रॉम अनदर कंट्री। सो ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे। 7वें नंबर पे हम डिस्कस करें तो सेफ्टी। ये फैक्टर हर कंट्री के लिए अभी बहुत ही ज्यादा चर्चे में रहा है। तो कनाडा इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस टू लिव। यहाँ के सर्वे के हिसाब से 81% लोग रात को स्ट्रीट पे अकेले होते हैं तो उनको कोई डर नहीं लगता, वो सेफ फील करते हैं। ये अभी कैनेडियन सर्वे में आया था और यहाँ पे 911 भी बहुत ही एक्टिव है। 2 मिनट में वो पॉट पे आ जाती है। इसीलिए कनाडा इज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री। और
8वें नंबर पे बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज। यहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज जो कि टैक्स पेयर है या नॉन टैक्स पेयर है, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी बनाई गई है जो कि मोस्टली पब्लिक के फेवर में है। यहाँ पे फ्री एजुकेशन है, फ्री मेडिकल है और बहुत सारी लेजर एक्टिविटीज भी फ्री में रहती है। लाइक विंटर के लिए अभी मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्केटिंग के लिए फील्ड बनाया हुआ है, वहाँ पे लोग जाके फ्री में स्केटिंग कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट लगते हैं वो भी गवर्नमेंट देती है। सो बहुत सारी ऐसी चीजें है, यहाँ पे स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। नंबर 9, तो यहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसीज जो कि बहुत ही स्मूथ है, इजी है, इसीलिए बहुत सारे इमिग्रेंट्स अभी कनाडा आ रहे हैं। कनाडा के लिए अप्लाई करना भी इजी है, इमिग्रेशन प्रोसेस भी इजी है और सेटल होना भी बहुत ही इजी है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ही हेल्प करती है यहाँ पे इनिशियल लेवल पे सेटल होने के लिए। नंबर 10 की बात करें तो इक्वालिटी। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो तो कौन वहाँ पे बॉस है, कौन सीईओ है, कौन प्यून है, कौन हाउसकीपिंग करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको सेम रिस्पेक्ट मिलती है, सब अच्छे से मिलके काम करते हैं, हर कोई एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। ये एक चीज यहाँ पे बहुत ही अच्छी है। तो ये 10 चीजें अभी मेरे माइंड में थी और जो मैंने अभी तक फील की वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही वीडियो में जैसे जैसे एक्सपीरियंस करूंगा बनाते रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो दिस इज योर होस्ट प्रतीक परमार साइनिंग ऑफ। खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।